अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी काम के लायक नहीं हो, अगर तुम्हें लगता है कि पढ़ाई तुमसे नहीं होती, अगर तुम्हें लगता है कि तुम बाकी बच्चों की तरह तेज नहीं हो, तो ये कहानी तुम्हारी सोच को पूरी तरह बदल देने वाली है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि इस कहानी को सुनने के बाद तुम्हारा नजरिया, तुम्हारा एटीट्यूड और तुम्हारा कमजोर वाला माइंडसेट पूरी तरह बदलने वाला है। ये कहानी है एक 8 साल के बच्चे की, जिसे हाथ में एक चिट्ठी थमाकर स्कूल से निकाल दिया गया और उससे कहा गया कि ये अपनी माँ को दे देना और अब से तुम्हें स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं है। वह बच्चा भारी मन और उदास चेहरे के साथ घर पहुंचकर अपनी माँ को वह चिट्ठी थमा देता है। उसकी माँ जैसे ही चिट्ठी पढ़ने लगती हैं, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वह बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन अपने बच्चे के सामने अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती है। एक 8 साल का नादान बालक ये सब देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और उसकी माँ क्यों रो रही है। और जब उससे रहा नहीं गया तो उसने अपनी माँ से पूछ डाला, माँ क्या हुआ, क्या कुछ बुरा होने वाला है? मैंने तो स्कूल में कुछ भी गलत नहीं किया है, फिर इस चिट्ठी में ऐसा क्या है जिससे आप रोने लगी हैं? माँ आंसू पोंछती है और अपने बेटे को गले लगाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा ये खुशी के आंसू हैं। इस चिट्ठी में लिखा है कि तुम बहुत ही होनहार और बहुत ही प्रतिभाशाली बालक हो, लेकिन स्कूल में तुम्हें पढ़ाने लायक टीचर ही नहीं है। इसलिए स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा है कि इसे आप खुद अपने घर पर ही पढ़ाए, इसलिए अब से तुम्हें मैं खुद पढ़ाऊंगी। उस बच्चे के दिल और दिमाग में ये बात घर कर गई। उस दिन से उसकी माँ उसकी टीचर बन गई। उसने उसे अंक गणित, विज्ञान और बेसिक लैंग्वेज के बारे में सिखाया। धीरे धीरे उसने खुद से पढ़ना शुरू किया, नई चीजें सीखी और अपनी जिज्ञासा को कभी मरने नहीं दिया। वह कई बार असफल हुआ, लेकिन जब भी वह हार मानने वाला होता तो उसके दिमाग में उसकी माँ की कही हुई वो बात याद आ जाती। समय बीतता गया, यह बच्चा बड़ा हो गया था और एक दिन उसने ऐसी खोज कर दी जिससे पूरी दुनिया रोशन हो गई थी। इस प्रोसेस के दौरान वे लगभग 10,000 बार फेल हुआ, लेकिन उसने एक और बार प्रयास करना नहीं छोड़ा, जिसकी बदौलत उन्हें एक बड़ी सफलता हाथ लगी। ये बालक कोई और नहीं, आगे जाकर ग्रेट साइंटिस्ट द थॉमस एल्वा एडिसन के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में अनबिलीवेबल इन्वेंशंस किए, जिसका श्रेय उन्हें सदियों तक मिलता रहेगा। जिस बालक को स्कूल ने मंद बुद्धि कहकर निकाल दिया था, लेकिन उसकी माँ ने उस पर विश्वास किया और उसी विश्वास ने उसे एक महान वैज्ञानिक बना दिया। सालों बाद जब एडिसन एक महान वैज्ञानिक बन चुके थे, तब वे अपनी माँ की पुरानी चीजें देख रहे थे। तभी उसकी एक नजर पुराने लिफाफे पर पड़ी। यह वही स्कूल की चिट्ठी थी जिसे उसकी माँ ने पढ़ा था। एडिसन ने एक्साइटमेंट के साथ उस चिट्ठी को खोला और जैसे ही उसने पढ़ना स्टार्ट किया और उसकी आंखें भर आई, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा था, आपका बच्चा मानसिक रूप से मंदबुद्धि है। हमने उसे सिखाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वह कभी सीख नहीं सकता, इसलिए हम उसे स्कूल से निकाल रहे हैं। कृपया इसे आप अपने पास ही रखें और खुद ही पढ़ाए। एडिसन पूरी तरह स्तब्ध रह गया था। उसे समझ आ गया था कि आज वे जो कुछ भी है, उसके पीछे उसकी मेहनत और ज्ञान से ज्यादा उसकी माँ का अटूट विश्वास है। सोचो अगर ये चिट्ठी उन्हें अपने बचपन में हाथ लग जाती या उनकी माँ उन्हें बाकी पेरेंट्स की तरह ट्रीट करती, तो उस बालक के सबकॉन्शियस माइंड पर इसका कितना गहरा असर पड़ता। और क्या वे 10,000 बार फेल होने के बावजूद एक बार और ट्राई कर पाता? कभी नहीं। सीख जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। हम में से कोई भी कमजोर या मंदबुद्धि नहीं होता है। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि हम खुद को कैसे देखते हैं। अगर तुम खुद को कमजोर मानोगे तो तुम हमेशा कमजोर ही रहोगे, लेकिन अगर तुम खुद पर विश्वास करोगे तो तुम इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हो। याद रखना, तुम्हारी काबिलियत तुम्हारी सोच पर निर्भर करती है। अगर तुम ये मान लोगे कि मेहनत, समर्पण और दृढ़ निश्चय से कुछ भी हासिल किया जा सकता है, तो कोई भी ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपनी जिंदगी खुद बनाओगे या दूसरों की बातों से खुद को कमजोर मान लोगे। सो फ्रेंड्स, आई होप ये स्टोरी आपकी लाइफ में एक नया मोड़ लेके आएगी, आपकी जिंदगी में एक इंस्पिरेशन ऐड करेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।